बिहार स्टेट ने अभ्यर्थियों को आवेदन करने का एक और मौका दिया है। आवेदन करने की जो तिथि आप लोगों की 25 तारीख तक 24 तारीख तक बढ़ाई गई थी, उसके बाद आवेदन करने के बाद आप लोगों को प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए हैं। पर कुछ लोग कोर्ट चले गए और कोर्ट जाकर के पटना हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया और उस आदेश के अनुपालन में, उस आदेश का पालन करते हुए बिहार स्टेट ने आवेदन करने की तिथि बढ़ाई है। परंतु उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वो सभी लोगों के लिए नहीं है, कुछ विशेष अभ्यर्थियों के लिए है। कौन है वो अभ्यर्थी? तो इसको जानने के लिए आप लोग देखेंगे बिहार वेबसाइट की, बिहार की जो स्टेट की वेबसाइट है वो अपडेट हुई और इस पर लिखा हुआ है कि स्टेट एग्जाम 2023 के लिए पूर्व में जारी विज्ञप्ति में अंकित पेपर 1 एवं पेपर 2 के लिए निर्धारित विषयों के लिए दिनांक 1/8/2019 से 1/8/2023 तक की अवधि में सिर्फ, पता नहीं क्या लिखा है, कुछ गलत लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 4 वर्ष की छूट दी जाती है। ओवरेज जो लोग हो गए थे और वो उनमें 4 वर्ष की छूट दी गई है। कौन लोग ओवरेज हो गए थे और किन की 4 वर्ष की छूट दी गई है और उनको आवेदन करने के लिए आज शाम तक का टाइम दिया है। 2 सितंबर का टाइम दिया है, शाम 5 बजे तक आप लोगों को आवेदन करना है। ऐसे में यह भी प्रश्न उठता है, क्या आवेदन जब आज हो रहा है और 4 तारीख से, मतलब आज 2 तारीख तक आवेदन करना है और 4 तारीख को पेपर भी है, तो क्या पेपर की डेट आगे बढ़ेगी? तो मैं आप लोगों को बताऊं, इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल के बताया है किसको आवेदन करना है। ये एक नोटिफिकेशन कल निकाला जिसमें इन्होंने बताया कि देखो मामला ये है, 2019 में स्टेट आयोजित किया गया था 2019 में, लेकिन सभी विषयों के लिए नहीं किया गया था, कुछ विषय रह गए थे। कौन कौन से हैं वो विषय? वो विषय रह गए थे अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, मैथिली, वाणिज्य। इन सभी में जो स्टेट आयोजित नहीं हो पाया था, पेपर 2 के हैं ये वाले विषय, और पेपर 1 के विषय हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत एवं उर्दू। तो पेपर 1 में इन विषयों का स्टेट नहीं हुआ था 2019 के बाद, और पेपर 2 में जो है वो इन विषयों का स्टेट नहीं हुआ था 2019 में जो स्टेट हुआ था, तो उसके बाद इन विषयों का स्टेट हुआ ही नहीं है। तो कायदे से, और कुछ विषयों का स्टेट हो गया था, तो कायदे से अगर देखा जाए तो जो व्यक्ति 2019 में एलिजिबल था उसका स्टेट हुआ नहीं, तो फिर उसको ओवर एज अगर वो हो गया है, 37 वर्ष की आयु उसकी अगर हो गई है, तो वो तो फिर उसके साथ तो नाइंसाफी हो गई, और जिसके साथ नाइंसाफी होती है वो कोर्ट पहुंच जाता है। कोर्ट जाकर के इन लोगों ने अपने लिए आवेदन की तिथि बढ़वा ली है। इनको कहा गया है कि आप लोगों को आवेदन करने के लिए आज का मौका दे रहे हैं हम, और 4 वर्ष की छूट आप लोगों को दी जाती है। मतलब ये है कि आप जो है, जो यहाँ नोटिफिकेशन है ना, नोटिफिकेशन में जो बातें कही गई हैं, नोटिफिकेशन में कहा गया कि पुरुषों की जो अधिकतम आयु है, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूं, बहुत छोटा छोटा नोटिफिकेशन है ना ये, यहां लिखा हुआ है पुरुषों की जो आयु है 37 वर्ष अधिकतम, और ये किस डेट को 37 वर्ष होनी चाहिए? 1 अगस्त को 37 वर्ष अगर जिसकी हो गई है, तो 1 अगस्त को 37 वर्ष वाला व्यक्ति जो है, अब वो 2023, तो उसको 37 की जगह 41 वर्ष का अगर वो नहीं हुआ है तो वो आवेदन कर सकता है। जो 41 का हो गया वो तो आवेदन नहीं कर सकता। ये लोग, बहुत ज्यादा लोग तो नहीं होंगे, लेकिन जितने भी लोग होंगे, 500-700 1000 2000 जितने भी लोग होंगे, इन लोगों के लिए आवेदन करने का टाइम अभी दिया गया है। तो इनको क्या करना है, वेबसाइट पर जाना है। कैसे? वेबसाइट पर जाकर के आप लोगों को आज 2 तारीख को शाम 5 बजे तक आवेदन कर देना है। यहां लिंक खुला हुआ है, रजिस्टर हियर, रजिस्टर हियर पर क्लिक करके आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है और फीस सबमिट कर देनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं, सब कुछ कर देना है। करना आज ही है, और कोई डेट नहीं है आप लोगों को करेक्शन रक्षण के लिए, कोई और एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, जो कुछ है आज ही आज है। तो आप लोग आवेदन कर दीजिएगा। पटना हाई कोर्ट ने आप लोगों को स्पेशल अनुमति दी है, 41 वर्ष तक की आयु वाले लोग भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन करने के बाद आप लोगों को एडमिट कार्ड भी, अच्छा एक बात ये उठती है कि जब आज आवेदन जो लोग कर रहे हैं वो परसों एग्जाम दे देंगे, देना पड़ेगा भाई, क्योंकि बिहार स्टेट का जो है एग्जाम डेट बढ़ने के लिए इन्होंने कोई बात नहीं कही है। प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए हैं,
स्पेशल परमिशन से फॉर्म भरने का जो है वो हो रहा है, लेकिन एग्जाम डेट जो है वो बढ़ाने को एस्टेट राजी नहीं लग रहा है। तो एग्जाम तो 4 तारीख से ही होगा। आप लोग इसी आशा में रहे कि जो लोग आज फॉर्म भरेंगे उनको रात्रि में बैठ करके पूरी टीम लग करके आप लोगों के लिए फॉर्म चेक करेगी, एडमिट कार्ड जारी कर देगी और आप लोगों को एग्जाम की व्यवस्था भी आप लोगों की हो जाएगी। अब आप लोगों को 4 तारीख से एग्जाम देना ही देना है। अलग अलग विषयों के एग्जाम डेट जारी हो गए हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी थी है, एग्जाम डेट नहीं बढ़ेगी, ऐसा एस्टेट ने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया कि आप लोगों को एग्जाम डेट बढ़ाएंगे हम लोग। आवेदन कीजिए और तैयारी तो क्या ही होगी और कैसे ही होगी, आप लोगों का अपना अपना विषय है। हम लोग आप लोगों को तैयारी करा रहे हैं। और देखो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है TGT PGT अड्डा 24/7, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस चैनल पर आप लोगों की कंटिन्यू क्लास हो रही है कि कैसे आप लोगों को टीचर्स अड्डा पर भी और TGT PGT अड्डा 24/7 पर भी आप लोगों की कंटिन्यू क्लास हो रही है। अंतिम समय पर क्या आप लोगों को अधिक से अधिक पढ़ना है और ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ करके आप लोग अधिक से अधिक अंक ला सके, इसके लिए हम लोग आप लोगों के लिए मैराथन, आप लोगों के लिए विशेष कक्षाएं जो है वो कर ही रहे हैं। पेड क्लास में फ्री कोर्स आप लोगों को दे दिया है। फ्री कोर्स एप्लीकेशन पर जाकर के वहां क्लास हो रही है। कुल मिलाकर के ये है, युद्ध स्तर पर आप लोगों को सिलेक्शन दिलाना है, क्वालिफाई कराना है अधिक से अधिक लोगों को। नमस्ते, धन्यवाद।